नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने सूरदास के जीवन का संक्षिप्त परिचय, साथ ही सूरदास के काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उन पर संक्षेप में चर्चा की थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम सूरदास के पद जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन सभी पदों की व्याख्या करेंगे और क्रम से, जैसे कि हमने कबीरदास जी के पद और साखियों की व्याख्या की, उसी प्रकार से क्रमशः हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास का जो पद हैं, उन पदों में भ्रमर गीत, जिनका उल्लेख हमने पहले भी किया था, वे बड़ा महत्वपूर्ण हैं। और भ्रमर गीत कहते हैं कि सूरदास की मौलिक कल्पना है। अब ये भ्रमर गीत क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, इस भ्रमर गीत में विशेष रूप से गोपियों के प्रेम मार्ग, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती है, अतः गोपियों का मार्ग है प्रेम मार्ग। और दूसरी तरफ कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, जो ज्ञान मार्ग के अनुयायी हैं, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म को मानते हैं। इन दोनों का आमना सामना होता है। अब आमना सामना कैसे होता है? प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ी सी हम प्रसंग की बात करें। कृष्ण जब मथुरा चले गए, उन्हें पता था कि मथुरा जाने के बाद वो वापस कभी भी ब्रज नहीं लौट पाएंगे। लेकिन गोपियां हैं कि उनके विरह में, उनकी याद में खोई रहती हैं, डूबी रहती हैं, निरंतर उनको याद करती है। और खाना पीना, यहाँ तक कि गोपियों तो क्या, गायों ने, और ब्रज पूरा का पूरा उदास हो गया है। जैसे सबने खाना पीना छोड़ दिया। कृष्ण का विरह, कृष्ण ब्रज के प्राण हैं, और जब प्राण ही निकल गए तो वह निर्जीव सी वस्तु बन करके रह गया। इधर मथुरा में श्री कृष्ण के जो मित्र हैं, परम मित्र उद्धव, उनसे मिलते हैं और वो ज्ञान और योग की बात करते हैं। उन्हें पता है कि कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, लेकिन वो उन्हें भी उल्हाना देते हैं कि हे प्रभु, आप अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का, उस नश्वर स्वरूप का ज्ञान सभी को क्यों नहीं देते। और यहाँ तक कि वो ये भी कह देते हैं कि आप ही के कारण गोपियों की ये स्थिति हुई है। आप ही ने अपने मोह, आकर्षण और सौंदर्य में गोपियों को ऐसा उलझाया कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया। कृष्ण कई बार सुनते हैं और उन्हें एक युक्ति सूझती है कि क्यों ना उद्धव को ही गोपियों के पास भेजा जाए। उन्हें पता था कि गोपियों का प्रेम सात्विक प्रेम है, शाश्वत प्रेम है। लेकिन उद्धव इस बात को नहीं समझते और वो कहते हैं कि ये सारा संसार नश्वर है और ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता। तो कृष्ण को ये युक्ति सूझती है कि क्यों न निर्गुण निराकार परब्रह्म के अनुयायी, उनके मार्ग पर चलने वाले, ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले उद्धव को गोपियों के पास भेजा जाए और इन्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि प्रेम क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। इस प्रकार वे उद्धव को तैयार करते हैं कि मुझसे तो गलती हो गई, चलो मैंने गोपियों को नहीं समझाया, तुम ही जाकर के समझाओ, और जो प्रेम मार्ग का पाठ मैंने उन्हें पढ़ाया उसका उन्हें ज्ञान दो, और उन्हें कहो कि कृष्ण के प्रेम को छोड़कर उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि अंतिम सत्य वही है। उद्धव तैयार हो जाते हैं और उन्हें भी भेजने के लिए तत्पर होते हैं। और आपकी जो संकलित हैं पद, उनमें सबसे पहला पद मैं सिर्फ पढ़ करके सुनाऊंगा। वो कहते हैं उद्धव को बेचते हुए कि पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, ओ वहाँ वृषभान गोप सो जाय सकल सुधि लीजो, श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेंटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो, मंत्री इक बन बसत हमारो ताही मिले सचु पाइयो, सावधान हे मेरे हुतो ताही माथ नवाइयो, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पिताम्बर उन उर बनमाल, जनी डरियो तुम सघन बनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न हो नियार, उद्धव प्रति सब कही श्याम जू
अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पठवे, यह सकल ब्रज रीति। पठय मतलब भेजा, जो अंतिम मैंने बोला। और कृष्ण उन्हें बताते हैं कि पहले जाकर के तुम बाबा नंद को प्रणाम कहना, उन्हें समाचार देना, सभी गोप और ग्वालों से और मेरे मित्रों से, श्री रामा वगैरह हैं, उन सब से मिलना, और उस वन में जाते हुए कतई मत डरना, क्योंकि वहाँ पर वन देवी रखवार है, उसकी रखवाली करने वाली है, वो तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। और कहते हैं कि वृंदावन में तो मेरा हृदय बसता है, मैं उसे कभी भी नियार नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। इस तरह से अपने मन की प्रीति जो है ब्रज के प्रति, वे उद्धव से कहते हैं। और पठय, उद्धव को पठय मतलब उद्धव को भेजते हैं ब्रज की रीति नीति अनुसार। ये प्रारंभ होता है जो एक सामान्य से प्रसंग है एक तरह से। हम इसके आगे का जो पद है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी भी कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, और उद्धव से कहते हैं कि कहियो नंद कठोर भय, हम दो बीरे डारी पर घरे, मानो थाती सौंपी गए, तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुते सुख दिखराए, गोचारन को चलत पाछे कौशक। ये वसुदेव देव की हम सो, कहत आपने जाए, बहुरी विधाता जसमति जी के, हम ही न गोद खिलाए, कौन काज है राजनगर को, सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करूं, आज काल ही हम आए। इसकी व्याख्या हम करें प्रिय विद्यार्थियों। सूरदास जी लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज की ओर प्रस्थान करने के लिए कहते हैं, उससे पहले भी अपना संदेश देते हैं। और संदेश क्या देते हैं कि कहियो नंद कठोर भय। वो कहते हैं कि तुम जब जाओ हे उद्धव मिलोगे, और सबसे मिलने पर तुम जाकर के सबसे पहले बाबा नंद से मिलना और उनसे कहना कि हे बाबा नंद, आप तो बड़े कठोर हो गए। कठोर किसके प्रति? कृष्ण और बलदाऊ के प्रति, क्योंकि उन्हें आपने मथुरा में भेज दिया। हम दो बीरे, बीरे मतलब भाई, डारी पर घरे, मानो थाती सौंपी गए। कहना उनसे कि आप तो बड़े कठोर हो गए, हम दोनों बीरे, हम दोनों भाइयों को पराए घर में छोड़कर, मानो थाती, जो आपको थाती सौंपी गई थी वो वापस पुनः लौटा गए उन्हें, और एक थाती के समान थे हम, और आपने पुनः उन्हें लौटा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरे पुत्र हैं। तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुते सुख दिख रहा है। अब कृष्ण को याद आता है, स्मरण होता है कि किस तरह से बचपन में क्षण क्षण में और कैसे छोटे से बड़ा तनक तनकते, बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। तनक तनक से, तन तन से छोटे छोटे रूप में आपने पाल करके हमें बड़ा किया और हमें बहुत अनंत सुख दिए, जो सुख कोई माता पिता अपने संतान को नहीं देता। इस तरह से आपने हमें पाला पोसा। गौचारण को चलत हमारे पाछे कौशक धाए, और जब हम गौचारण के लिए जाते थे तो आपको हमारी इतनी चिंता होती थी कि कई कोसों तक हमारे पीछे दौड़े दौड़े आते थे और हमारा ध्यान रखते थे। ये वसुदेव देव की हम सो, कहत आपने जाए। एक तरफ तो इतना अनन्य प्रेम था, इतना प्रेम था आपका हमारे प्रति, और ऊपर से जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये वसुदेव और देव की उल्टा हमें ये कहते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया है, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं, वो तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। अगर माता पिता नहीं हैं तो इतना प्रेम कैसे दिया? आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुरी विधाता जसमती जी के, हम ही न गोद खिलाए। ऊपर से और कहते हैं कि हम माता यशोदा की संतान नहीं है, उन्होंने तो हमें सिर्फ गोद में खिलाया है, वो एक तरह से हमारी धाय माँ है। कौन काज है राज। और जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं तो ये है किस काम का सारा राजपाट, ये बड़ा नगर सब सुख को सुख पाए, और जो हमने वहाँ पर सुख पाया था उस सुख के सामने तो ये राजपाट नगर सब व्यर्थ हैं। अतः अंत में कहते हैं, सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं, सूरदास ब्रज समाधान करूं,
आज काल ही हम आए। समाधान से मतलब थोड़ा सा आप तसल्ली रखें, धैर्य धारण करें। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से संदेश देते हुए कहते हैं कि जाओ, ब्रज जाओ और ब्रज में जाकर के कहना कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, थोड़ा सा धैर्य धारण करें, हम यहाँ का कार्य समाप्त कर, क्योंकि हमारा मन यहाँ पर नहीं लगता। राजपाट है, नगर है, देवकी हैं, वसुदेव हैं, लेकिन हमारा मन यहाँ पर नहीं लगता। हम अपने कार्य को पूर्ण कर बस आज कल में ही लौट करके वापस आ जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले पद के साथ फिर हम अगली बार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।